सियासत के अपने अपने अंदाज हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन आज चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर प्रदेश में भूचाल सा आ गया। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर। अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देना चाहिए या फिर जो बचे कुछ महीने उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? यह आवाजें भाजपा खेमे से नहीं बल्कि इन्हें हवा दी है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। यह बयान देकर शायद भाजपा के अंदर खाने में उन्होंने विवाद होने को जन्म दे दिया है कि नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन होना सुनिश्चित है। अभी तक बरसों के बाद दिग्विजय सिंह के हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को अवसर नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र से कम 5-6 महीने के लिए माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहिए। जिस पार्टी ने उनको सींच कर इतना ऊपर बढ़ाया है, उस पार्टी को छोड़कर सरकार गिराने का फल तभी सिद्ध होगा जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा की अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। वैसे अभी सरकार भाजपा की है और सरकार की ताकत उसके साथ चल रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा भाजपा सरकार को अपनी स्थिति दिखने लगी, उस वक्त शायद भाजपा सीएम चेहरे पर कोई फैसला कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने अभी से यह तान छेड़ दी है कि चंबल ग्वालियर संघर्ष में रहा है, कम से कम इस क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए। ऐसे में सिंधिया ने भी इस मामले में गहरी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मेरा पूरा सिंधिया परिवार पदों पर नहीं बल्कि सेवा भाव में ही विश्वास रखता है। ऐसा ही मेरी दादी ने किया है, ऐसा ही मेरे पिताजी ने किया है और वही मैं कर रहा हूँ। और जो लोग इस परिवार को करीबी से जानते हैं, चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे मेरी दादी रहे हों, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हों, चाहे मैं रहा हूं, हमारी एक ही मंशा है, एक ही सोच है, एक ही विचारधारा है और वो है जनता का विकास, जनता की सेवा और एक सेवक के रूप में कार्य करने की। और उसी मंशा के साथ पिछले 20 वर्ष मैंने कार्य किया है और आप लोगों के आशीर्वाद और ग्वालियर की जनता के आशीर्वाद से उसी तरह जीवन के आखिरी सांस तक मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल कांग्रेस ने जो भाजपा में मुख्यमंत्री की आग सुलगाई है, ऐसा न हो कि वह आग भड़क उठे, बजाय कि भाजपा में ऐसे कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी जोरदार निगाह टिकाए हैं। कांग्रेस भी कहती रहती है और भाजपा के अंदरूनी सूत्र भी यही बताते रहते हैं कि यहाँ 3-4 गुट पनप रहे हैं, एक महाराजा गुट, एक शिवराज सिंह गुट, एक नाराज गुट, तो एक बागी गुट। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है और उसी संगठन की बदौलत बगावत के सुर तेज नहीं हो पाते। अगर यही आलम रहा और यही दस्तूर रहे तो संगठन भाजपा का सब कुछ निपटा लेगा, लेकिन अगर आग और सुलगी तो फिर चुनाव से ठीक पहले बगावत के सुर भी तेज हो सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने एक जोरदार हवा दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बवाल जरूर मच गया है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फर्स्ट किराए शोरूम, यहाँ आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।